देखो भाई, वो जो क्वेश्चन थे पैराबोला के थे, पैराबोला के 3 क्वेश्चन थे 1 2 3, मैंने 1 और 3 कर दिया, 2 छोड़ दिया, ठीक है, वो हो जाना चाहिए 1 जैसा ही है 2 तो बिल्कुल। और 1 और 3 करने का कारण ये था, एक तो एक्स एक्सिस की धन दिशा में ऊपर माउथ था, एक वाई एक्सिस की धन दिशा में ऊपर माउथ, दोनों कंडीशन चेंज होगी। जब हमने एरिया निकाला क्षेत्रफल, एक तो किसके सापेक्ष था, एक्स की कंडीशन में था dx, और एक किसमें था dy। घड़ी देखने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम है। तो देखो ध्यान दियो, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का। क्वेश्चन कैसा है, इलिप्स दीर्घवृत्त। जो मैं क्वेश्चन अब कर रहा ना, ये लिमिट से लिख रहा दार, ये तो पैराबोला ही है। नीचे देखो ये क्या है भाई, इलिप्स दीर्घवृत्त। अब इसने एक काम करा इस सवाल के अंदर, केवल एक तो समीकरण दिए। वैसे तुमने वहां क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट टाइप का है। कौन सा दीर्घवृत्त है, फर्स्ट टाइप का, जिसमें एक्स एक्स की दिशा में बोला जाएगा इसे, एक्स एक्स के हिसाब से। और ये वर्टिकल अगर बनता ना, वर्टिकल, वो सेकंड टाइप होता, उसमें कहीं ना कहीं ये छोटी होती है संख्या, ये बड़ी संख्या होती है, फिर छोटी बड़ी। और अगर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए, उसे बोलेंगे हाइपरबोला, अति परवलय। क्या बोलेंगे उसे, अति परवलय, हाइपरबोला बोलेंगे माइनस आने से। ये छोटी बड़ी संख्या से पता लग जाता है कि कौन सा वाला बनना हो। तो फिलहाल एक बात हो रही, जब एक्स के नीचे लिखा हुआ ना, इसका मतलब बता सकते हो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है कहीं ना कहीं। अति परवलय के जो मानक रूप थे ना स्टैंडर्ड समीकरण इक्वेशन, देखो क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 होना जरूरी है, पर यहाँ से 1, ठीक है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के मान है, तो a बराबर 4 बनेगा, b बराबर 3 बनेगा। तो इसका दीर्घाक्ष जो होगा ना, मेजर एक्सिस दीर्घाक्ष 4 और 4 8, क्योंकि सर 2a कहा जाता है। दीर्घाक्ष को क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस को, 2a, और लघुअक्ष को क्या बोलेंगे, 2b, समझ गए। तो 2 चौक 8, वो 8 बनेगा, 8 जो 4 और 4 8, अरे 3 और 3 6। तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, एक्स एक्स पे बढ़ना है। पर इसमें एक बात थी, इस सवाल के अंदर इसने ये देने के बाद सिर्फ ये कह दिया कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह दिया, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ना तो कोई वर्ड यूज करा क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश कहा है, शेड भले मैंने प्रथम चतुर्थांश की करके देखो, 4 क्वाड्रेंट इसने उसी की शेड करी। क्योंकि इसमें सिखाने की बात यह है, हम एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, केवल एक पीस निकाल लेंगे। लेकिन जब सवाल करेंगे इसे, तो हम क्षेत्रफल लिखेंगे इसका, पूरे दीर्घवृत्त का लिखेंगे मतलब, तो उसमें 4 मल्टीप्लाई यानी कि इंटीग्रेशन जब यूज करेंगे, क्योंकि एक पीस सारे बराबर ही। एक बात हो रही है, बराबर क्यों है पीस समझना। ये जो ऐसी आकृति होती है ना, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और जो मैंने अभी कल किया था सवाल, वो एक्स एक्सिस ऊपर माउंट, उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और वो एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अब थोड़ा हिंदी में समझो, वैष्णवी समझ में आ गया, प्रथम समझो। देखो भैया ध्यान समझना, इसमें वो जो कल करा था सवाल ओपन माउथ में, उसे बोलेंगे एक्स अक्ष पर सममित, एक्स अक्ष पर सममित। इसे बोलेंगे वाई अक्ष पर सममित, ऐसे बोलेंगे दोनों अक्षों पर सममित, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों पर सममित। अब तीसरी भाषा में समझ लो, समझना ध्यान से भाई। तीसरी भाषा में क्या है, इसमें अब ये सममित क्या था और ये सिमेट्रिकल क्या था। जब कोई आकृति उसके दूसरे अक्ष की तरफ जाके उसे पूरा पूरा ढक ले, इधर जैसे भी कोई आकृति बनी, जिस ढलान में गई हो, जिस ढलान में, और उधर भी उसी ढलान की आकृति सेम, और उसे अगर मोड़ दिया जाए, फोल्ड किया जाए, मोड़ दिया जाए, और उसे पूरा पूरा ढक ले, तो उन आकृतियों कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी सम्मित होती है एक दूसरे पे। वो कैसी होती है, सम्मित। अगर तुम इसे बीच में से, मान लो एक कागज है ऐसा इस टाइप का, ये यू आकार का कागज, और बीच में से वाई एक्सप्रेसिस हम इसे मोड़ दे, फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने में उस पर ले जाकर रख दे, तो ये बिल्कुल उस पर ही टिकेगी, लाइन पे लाइन रहेगी, वो कंप्लीट कर देगा, उसे कवर करेगा एरिया को। तो इसे वाई एक्स पर सममित बोला जाएगा। और ये क्या होता है, ये दोनों अक्षों पर सममित में सर्कल भी ऐसे होता है। देखो अगर मैं इसे वाई पे से फोल्ड करूँ आधे में से, ये दोनों पीस उस दोनों पीस को ढक देंगे पूरा पूरा, तो ये वाई एक्स पे सममित हो गया। लेकिन अगर मैं एक्स पे से फोल्ड करूँ, एक्स पे से फोल्ड करूँ, तो ये हिस्सा इसे ढक देगा पूरा पूरा। तो ये दोनों अक्षों पर सममित है। सर्कल भी ऐसे होता है, दोनों अक्षों पर सममित, लेकिन ये दोनों अक्षों पर नहीं हो सकता। देखो भैया, अगर मैं यहाँ से ढकने की कोशिश करूँ इसे, या कहीं बीच में से फोल्ड कर दूँ इसे, मान लो मैंने इसमें एक लाइन डाल दी बीच में, यहाँ बीच सेंटर, इस आकृति में, यू आकार की आकृति में। 6th क्लास इंग्लिश मीडियम में चले गए, ये हम लिख रहा, ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस कहा जा। तो देखो मैंने इसमें वहां ध्यान रखिए साउंड में, देखो मैंने इस तरीके ये वाई एक्स पे कट कर दिया इस तरीके, देखो। तो बताइए इधर वाला अगर मैं उधर रखूंगा तो ये इस पे सेम सेम चला जाएगा सेम, ठीक है। एम तो एक ऐसी आकृति मतलब चला जाएगा, मैंने ठीक नहीं बनाया वैसे देखा है, तो ये नहीं रखना, तो ये एक दूसरे को ढक देगा। लेकिन अगर से हम कहते बाई चांस इसमें हम कट यहाँ डालते कहीं एक्स एक्स के हिसाब से, तो ये इसे पूरा ढक सकता है। भाई ये आकृति किस टाइप की, ध्यान से देखिए, और नीचे आकृति किस टाइप की, तो कैसे एक दूसरे को ढक देंगे। हमने भी सीधे का वो बनाया,
ये दोनों अक्षों पर सममित होगा। सर्कल ही तो है कहीं ना कहीं। एक मिनट, जैसे कि हमने ए बनाया, ए वाई एक्स पे होगा सममित, एक्स पे नहीं हो सकता सममित। आर बनाया, आर कौन सा आर बनाओ, कोई सा बना लो। आर का क्या होगा, एक्स एक्स पे सममित है? नहीं है। वाई पे भी नहीं है, ये तो वाई पे भी नहीं है। हाँ, ये दोनों अक्षों पर सममित है, तो इसका मतलब ये बताने का मकसद क्या था? मैं क्यों बता रहा है बात कि दोनों पर सममित है, क्यों बता रहा है इस बात को? ये बात मैं इसलिए बता रहा कि तुम चाहो तो इसे dx के हिसाब से भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो इसे dy के हिसाब से भी कर सकते हो। इसमें लिमिट तुम y वाली भी ले सकते हो, इसमें लिमिट तुम x वाली भी ले सकते हो। अब देखो वहाँ डायग्राम के अंदर लिमिट देखो पहले एक बार। एक बात हो, इन सवालों में इसने अभी 2 से 4 कहा था क्या? कल वाले सवाल में 1 से 3 कहा था क्या? 1 से 3, 1 से 4 या 2 से 4 जो भी था, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल रही थी कहीं ना कहीं। आज इसने कोई दी लिमिट इसके अंदर सवाल के अंदर? कोई लिमिट नहीं है। क्षेत्रफल कह दिया, भी नहीं कहा कि किस अक्ष पर बनाना, ये भी नहीं कहा, क्योंकि दोनों अक्षों पे टच कर रहा है वैसे तो। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। अब जब कोई लिमिट नहीं देता ना ये, अब जब इन्हें 2 से 4 कहा तो हमें बाउंड्री मिल गई। हम लोग मूल बिंदु तक जा सकते थे, ओरिजिन तक नहीं जा सकते, क्योंकि 2 पे हमें रोक दिया। इसने कहा 2 से नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते, 2 से तो स्टार्ट करना पड़ेगा और 4 पे जाना पड़ेगा, तो मूल बिंदु की तरफ चले जाना, कोई हम नहीं जा सकते। जिसमें बाउंड्री कहता ही नहीं वो कुछ भी, सीधी सी बात है। कहाँ से उठेगा, कहाँ से स्टार्ट करना, वो मूल बिंदु से स्टार्ट करना। और मूल बिंदु के निर्धारण क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 0 0। अब बात है थोड़ा पढ़ली तरफ की कि पढ़ली तरफ क्या लेना। अब देखो इस सवाल के अंदर मैंने a बराबर 2 प्रकार से लिख दिया। देखो क्षेत्रफल 4 गुना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा तो इसमें 4 पीस है। देखो बराबर बराबर 4 गुना तो लेना पड़ेगा। लिमिट की बात करते हैं, एक लिमिट तो इसमें चलेगी 0 से 4 और एक चलेगी 0 से 3। अगर 0 से 4 चलाओगे तो हमें इस्तेमाल करना dx, और 0 से 3 चलाओगे तो हमें इस्तेमाल करना dy, और फिर dx इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ मॉडिफाई करके क्या बनाना पड़ेगा, y, और dy इस्तेमाल करोगे तो हमें मॉडिफाई करके क्या बनाना, x। तो हम इस सवाल को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं फिलहाल, यानी कि इस मैटर को भी यूज कर सकते हैं, इस मैटर को भी आंसर सेम होगा लास्ट में जाने के बाद। ये कैसे करा, अब ये 0 से 4 लिया मैंने, x वाली कंडीशन मानते चला हम यहाँ, तो इसका मतलब हम लिमिट को x की बाउंड्री मान के चल लिए, तो यहाँ 0। अभी थोड़ी देर पहले ये बताओ इसमें 16 है क्या 16? जब इसकी तुलना करेंगे मुझसे तो a स्क्वायर बराबर 16 बनेगा, तो a बराबर क्या बनेगा, प्लस माइनस का 4, क्योंकि एक प्लस की तरफ 4 तो एक माइनस की तरफ 4, पर है तो 4 ही संख्या, तो लंबाई जो है वो तो निगेटिव नहीं मानी जाती, 4 ही मान लो बस। a बराबर 4 है, तो इससे हमें पता लग गया कि आखिरी की बाउंड्री जो बिंदु ना, आखिरी का बिंदु जहाँ तक शेड जा रही है वो 4 पॉइंट पे है, 4 मात्रक दूरी पर, 4 लेंथ है उसकी, तो 0 से 4। यानी जब हम x पे काम करेंगे तो लिमिट ये होती है x वाली, कैसे होती है लिमिट, x वाली लिमिट, तो क्या करेंगे 0 से 4 पे काम। और अगर इस पे काम करना है तो ये बोला जाएगा फिर y वाली लिमिट, और इसमें तो 3 काम करेगा, क्योंकि देखो ऊपर का क्या है ये 9, तो b स्क्वायर की तुलना करेंगे तो b बराबर 3 आ जाएगा, और b बराबर 3 का मतलब y पे कितना चले हम, y पे 3 चले, और चलेंगे मूल बिंदु से यहाँ पे, तो 0 से 3 काम करेंगे, फिर क्या करेंगे 0 से 3 काम। बात समझ में आ गई क्या? तो जिसमें कुछ नहीं कहा गया, डिटेल कुछ नहीं दी गई, तो उसमें एक तो अपनी मर्जी है, ऐसे करोगे जब भी आंसर हो, ऐसे करोगे जब भी आंसर हो, कोई सा भी कर सकते हैं, 4 गुना करनी पड़ेगी। हाँ, इसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या देता तो सिर्फ इतना चेंज आता, देखो बस, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने से 4 गुना खत्म, क्योंकि एक पीस का निकालना बस केवल। अच्छा, तरीके जब भी दोनों रहते, ये भी यूज कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते थे, और ये कंडीशन है, ये तो इसमें दीर्घवृत्त में बनती है इलिप्स में, या बनती है सर्कल के अंदर। अगर तो सर्कल का सवाल आ जाता बाई चांस सर्कल होता तब भी बनती है, दो केस मतलब दोनों टाइप से कैसे भी कर सकते हैं। फिर चलो खैर, तो मैं एक्स वाली कंडीशन अप्लाई करूँगा भाई, चलिए वैसे एक्स वाली कंडीशन अप्लाई करूँगा, कोई फोन आएगा बताइए, नहीं आ रहा। देखो भाई, तो एक्स वाली कंडीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो एक काम कर लो, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, एक थोड़ी तुलना दिखानी चाहिए लिमिट लिखने से पहले, तुलना कहो या कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर 16 है भाई, ठीक है, और बी स्क्वायर बराबर कितना है 9। तो यहाँ से हम a बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 4, और यहाँ से b बराबर लिख देंगे 3, प्लस माइनस लिख देंगे वैसे पर हमें तो पॉजिटिव उठाना है, लेंथ है ना, तो इस समय पता लग जाएगा कि लिमिट क्या चलेगी इसमें, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल हम फिलहाल निकाल ले OAB का क्षेत्रफल, क्या निकाल ले, देखो मैंने नाम दे रखे उसे, OAB का क्षेत्रफल,
तो हम यहाँ से यूज करेंगे ए इंटीग्रेशन, और फॉर्मूला लिखना चाहो तो ए टू बी लिखना है पहले, और उसके साथ क्या लिखेंगे फिर हम वाई में बदल लेंगे, ठीक है, वाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर यूज करो ए इंटीग्रेशन 0 से 4, y से मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसके एक समीकरण और तैयार करनी, y बराबर जो बनेगा, ठीक है, y का मान वो रखेंगे, साथ में क्या रखेंगे dx। अब ध्यान से बात समझना, अभी मैंने 4 की मल्टीप्लाई तो नहीं कर, तो ऐसे में तुम्हें लास्ट में जाके लिखना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल 4 मल्टीप्लाई ओ ए बी का क्षेत्रफल। मैं अभी फिलहाल किसका क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से, ओ ए बी यानी कि ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई का आवश्यकता नहीं है। तुम चाहोगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल लिखना चाहेंगे हम लैंग्वेज, तो तुम शुरू से ही 4 की गुणा करके चल सकते हो, शुरू से ही यस में बस इतना काम कर लेना, और बाद में जब पहुंच जाओगे तुम्हारे पास ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर हम लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा कंप्लीट माना जाएगा फिर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये लैंग्वेज यूज करके लास्ट में 4 गुना कर दें तो भी आंसर आएगा, उसमें ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, इसे मॉडिफाई करना था, हाँ मॉडिफाई करने में देखो ये तुलना तो समझ गया होगी, तुलना इरेज कर दूं यहाँ से, तो इसी में से बना के तो मॉडिफाई लिखना भी है मुझे, जब ऊपर लिख दूं नीचे कर दूं, नीचे लिख दूं ऊपर ही लिख दूं, फिर तो मुझे तो डायरेक्ट लिखना वैसे। देखो इस बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान समझना, क्या बनाने की कोशिश है y, तो किसे लेके जाएंगे सबसे पहले उधर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 उधर लेके चले गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस करके, वो लघुत्तम 16 लेंगे वहाँ, 16 एकम 16 बन जाए 16, एलसीएम में चला जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कंप्लीट के अपॉन में 16, ठीक है। अब सुनो इतना तो हो गया, समझ गए होंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, लेकिन इस पे क्या है फिर भी स्क्वायर, तो क्या करेंगे उधर स्क्वायर रूट, पूरी बात समझ लो, ठीक है। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो उधर क्या बनेगा, वो जो अपॉन का 16 है वो तो वर्गमूल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा वो 4, क्या बन जाएगा 4, और जो ऊपर का लिखा हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर उस पर आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा उस पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट रहेगा, नीचे 4 रहेगा, और बात में इधर 9 भी लिख रहा है, अपॉन में से इसे कहाँ लेके जाना, क्योंकि वाई स्क्वायर तो अकेला चाहिए फिर इधर, उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर, और वो उधर जाके नॉन ही रहने का ये भी, क्योंकि जिस टाइम ये स्क्वायर हटाया जाएगा वर्गमूल करा जाएगा तो इसका भी होगा साथ में, समझ रहे क्या, वर्गमूल 9 का भी होना, तो ये 3 बनेगा, तो ये बन के आएगा जो 16 के बनेगा y इक्वल 3/4, y इक्वल 3/4 स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारे में जो 9 सूत्र लिखवाए थे अंडर रूट वाले जो लास्ट में आए थे 9 सूत्र, उनमें से 9 सूत्रों के लास्ट के 3 सूत्र में चला गया है ये सवाल, यानी 4 का स्क्वायर जिसे बनाएंगे उसे बोलेंगे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि जाकर साइन इनवर्स वाले कंडीशन में, यानी कि x अपॉन 2 सेम का सेम अंडर रूट में लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो फॉर्मूला यूज करना फिर इसमें जाकर, ठीक है। तो समझ में आई क्या बात, ये जो बना के लाना मॉडिफाई समझ गए होंगे, मैं कर रहा हूं मॉडिफाई को नीचे की तरफ, देखो ध्यान से, ये बन गया वैसे सब, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले देखो क्या करना था इसमें, ध्यान से देखो, मैं कर ही रहा है मॉडिफाई, चेंज कर रहा हूं, सवाल तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा। देखो यहाँ से हमने वाई स्क्वायर रख लिया इधर, बस केवल वाई स्क्वायर, अब देखना ये उधर जाके 1 में से घटाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, बताओ इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। उधर साथ के साथ हमने एक चीज और भेज दी, जो अपॉन में लिखा हुआ था वाई स्क्वायर के साथ 9, उधर जाके मल्टीप्लाई में रख चुके हैं, इतना तो समझ ही गए हम पहले आंसर, ठीक है भाई, इतना तो रख लो। अच्छा जी, इसके बाद ध्यान देना, फिर y बराबर लिखा एक बार हो, 9 भी लिखा, ब्रैकेट भी लिखा, लेकिन यहाँ एलसीएम ले लो लघुत्तम, 16 बन जाए 16, 16 हो गया, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या चलेगा 60, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर बराबर चल रहा है, क्या चल रहा है वाई स्क्वायर बराबर। अब ध्यान समझना, जब वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे वाई, जब वाई स्क्वायर को वाई लिखेंगे तो ध्यान समझना 9 जो है वो 3 बनेगा, वर्गमूल कर रहे हैं,
अपॉन का 16 बनेगा 4, इन्हें मैंने बाहर ही निकाल दिया कोस्टेंट में से, और इस पे रहेगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारी मॉडिफाई करने के बाद समीकरण आई जिसकी हमें आवश्यकता है। वाई जो हमें यहाँ चाहिएगा वाई वो ये है, वाई मॉडिफाई करने के बाद। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब जैसे 3/4, बाहर कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट काम करेगी हमारी 0 से 4, लिमिट ये काम करेगी। ऐसी का 4 गुणा करते हैं ना तो देखो 4 से 4 कट जाते हैं, इसलिए इसे आखिरी तक मत छोड़िएगा, इसे ऐसे रहने दियो 3/4 ही। इसका मिक्स करने की कोशिश मत करिए सोल्व करने के बाद भी, तो जब लास्ट में जाके 4 की गुणा करेंगे ना 4 पोर्शन है उधर, तो 4 से 4 अपोन वाला कट जाएगा, 3 को ले जाओगे तो कोई बात नहीं है, पर 4 को रखिए फिर भी, बल्कि बाद में करिए सोल्व, मतलब उसे लिख लियो पहले, बीच में एक बार यूज कर लो। आगे का पॉइंट देखो या क्या करें, देखो मैं इसमें इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा है, देखो ध्यान समझना भाई, इंटीग्रेशन स्टार्ट देखो कैसे लिखेंगे, 3/4 बाहर ही है, बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ऐसे बोलेंगे हम a² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा x/2, और x है, x तो x ही है, तो x/2 का x/2 ही लिखेंगे, x/2 सेम का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी कैसे लिखेंगे हम 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में चिन्ह प्लस ही काम करेगा, a²/2, a² का मतलब 4 का स्क्वायर, यानी 16 लिखेंगे। तो ये नहीं कि इसका मतलब हम 2 से 16 काटना जाना तो पहले काट दो, थोड़ा लिखना चाहिए, आगे का दिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x तो x है ना, इसलिए x लिखेंगे, अपॉन a का मतलब चलेगा 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 है ना वो, ये लिखा। उसके बाद लिमिट देनी है इसे 0 से 4, और इसे भी अगर तुम चाहो कि मैं डबल पीस में करना चाहते थे हम, तो यहाँ लिमिट इसे अलग देते, इस पीस को अलग देते इधर वाले को, वैसे यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंप्लीट को ही तो पहले 4 दे देंगे, दोनों पीस को ही मतलब 4, और फिर बीच में चिन्ह माइनस का इस्तेमाल कर फिर पूरे को ही 0 देंगे, दोनों पीस को ही, डबल पीस एक तरफ, डबल पीस एक तरफ चलेगा, बीच में चलेगा माइनस, लिमिट जब देंगे, ठीक है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई का नहीं चल रहा अभी काम को, क्योंकि देखो OAB का क्षेत्रफल चल रहा है। हाँ अगर कोई शुरू से ही करना चाहता है कि हम बाद में झंझट नहीं करना चाहते, शुरू में ही करना चाहते हैं, तो ये मत लिखिए, फिर वर्ड लिखना दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख के चलना, और यहाँ क्या दिखाना बाहर 4 मल्टीप्लाई, चल रही पीस निकाल लेना वो तो, हाँ क्वाड्रेंट अगर होता फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर यही चलता, फिर भी यही चलता, OAB का उसमें बाद में नहीं करना था कुछ भी, 4 की गुणा का कोई मतलब नहीं था। तो फिलहाल इसे सोल्व करना, देखो ये बना 3/4 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 3/4 बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें मैं अपर लिमिट रखना है, पहले ध्यान समझना, अपर लिमिट, तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ से, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया इसमें, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल, क्योंकि दोनों पीस को पहले कर्ली ब्रैकेट में इधर रख लूंगा, सोल्व कर लूंगा, बीच में माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसमें 0 रखूंगा लोअर लिमिट में, और जब बड़ा ब्रैकेट बंद करूंगा बाद में, क्योंकि 3/4 तो दोनों के साथ बनना जाएगा ना, दोनों पीस के साथ 3/4 ये अलग अलग को देने पड़ते हैं फिर, तो जैसे मैं अपर लिमिट रखता जा रहा हूँ, ध्यान समझना, 4 रखना एक्स की जगह, क्या बनेगा ये, चलो, और ये क्या बनेगा 16 माइनस 16 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, मतलब पहला पीस ये बीच में प्लस, अभी वो बीच में उन्होंने कहा माइनस आना था, अभी लोअर लिमिट में जा रहे हैं हम, अपर से नहीं बट रहे अभी, तो ठीक है, तो 8 जा 16, ये तो समझिए, यहाँ कैंसिल नहीं करा मैंने, जान मुझको दिखाया, वहाँ कैंसिल कर दिया क्योंकि वो पहले है, साइन इनवर्स 4/4 कर्ली ब्रैकेट, बीच में चिन्ह कर्ली ब्रैकेट, अभी तो बंद बता दे, देखो भाई अब इसमें एक काम करो, 0 रखो जैसे, तो क्या लिखेंगे पहले हम 0, अब ये भी 0 हो जाएगा पीस, तो 0 कुछ 0 और 0 मल्टीप्लाई, ये भी 0, इनके पहले पीस तो 0 ही हो जाएंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में चिन्ह प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे फिर 8 बार कैंसिल हो गया, फिर साइन इनवर्स, इसमें क्या लिखेंगे 0, इसके तो दोनों पीस 0 हो जाएंगे ना,
इसकी जगह क्या ये अच्छी क्या है? हाँ जहाँ जहाँ एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ तो लिमिट रख शो कर दी वैसे ऐसे शो कर दियो एक बार। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। तो यहाँ से 2 से भी कटेगा ना, फिर 2 4 जेड तो 4 पाई आएगा। ये पहले क्या आएगा 4 पाई। इस 4 पाई में देखो 4 से 4 कैंसिल। इस वाले को करोगे तो वो बाद में नहीं करना पड़ने का, बाद में करोगे तो जैसे। तो यहाँ क्या हुआ 4 से 4 कैंसिल। तो 3 पाई आ जाएगा 16 के। ये जो आएगा 16 के सारा 3 पाई आएगा। क्या आएगा 3 पाई। और क्या आएगा ये लेकिन कौन सा है बस ओ ए बी केवल 3 पाई। और जब लास्ट में जाके हम लिखेंगे ना दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो उसमें ऐसे लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो 4 गुना 3 पाई लिखेंगे, 4 गुना 3 पाई, तो टोटल 12 पाई आंसर बनेगा। इसका वर्ग मीटर या वर्ग मात्रक लिखेंगे बल्कि, तो 12 पाई लिखना लास्ट में जाके वर्ग 4 गुना करके।